देखना मैं शुरू कर देता हूँ। सदगुरु देव की जय। बड़े हर्ष की मैं बोल रहा हूँ कि आप बोल रहे हैं ऐसा? आप बोलो। हाँ। हर्ष की बात है कि आदरणीय अमृतराव पाटिल साहब आज हमारे बीच में बहुत पुराने अपने अनुभव सुनाने के लिए पधारे हैं और ये बाप जी के और गोपाल के विशेष कृपा पात्रों में से रहे हैं। इनको जो अनुभव हुए हैं वो मेरे घर जाके सुने हैं और याददाश्त उम्र के हिसाब से कमज़ोर है, फिर भी हम बातचीत करेंगे तो भगवान के मुंह से, इनके मुंह से कुछ निकलेगा। हाँ पाटिल साहब, आप ये सुनाइए कब से? कहाँ से शुरू करूँ? शुरू से शुरू? शुरू से शुरू। शुरू से उस सागर से, जब से आप यहाँ नहीं आए थे, जिले में नहीं आए थे, जब से। मैं नंदुरबार में था आवाज आ रही? तो वहाँ पे कन्हैयालाल किशोरदास शाह, वो उनका मकान है। हम किराएदार थे, बड़े भाई की नौकरी थी, एग्रीकल्चर असिस्टेंट थे वो। तो मैं भी वही था फिर उनके पास। एक दिन क्या हुआ, वो उनका लड़का जो नंबर 2 का लड़का है, उसका मेरा नाम घनश्याम था। अच्छा। वो घनश्याम कभी कभी बात जो चर्चा करते थे, घनश्याम प्रभु, पर मेरा कोई ख्याल नहीं था उस टाइम उसका। तो एक बार क्या हुआ, उन्होंने घनश्याम बाप जी का फोटो, एक खड़े रहते हैं ना, खड़ा फोटो उन्होंने अपने ताक में रखा था, ताक में। तो मैं धीरे धीरे वो फोटो के पास गया, धीरे धीरे जाते तो मुझे ऐसा आभास हुआ कि ये मेरे बड़े भाई है। क्या बाप जी का, मुझे ऐसा आभास हुआ ये मेरे बड़े भाई है। आई गई बात, हो गए। हाँ चले, फिर भूल भाल गए, वो कोई है नहीं। पर अपना भगवान की पूजा पाठ ये तो कार्यक्रम चालू ही था। मैं शेषशाही भगवान की पूजा करता था और वेंकटेश स्तोत्र जो है ना, वो मुखाग्र था, बोलता था सब वेंकटेश स्तोत्र। ऐसा करते करते नौकरी के लिए भगवान ने मुझे संकेत दिए थे कि ग्वालियर में नौकरी लगेगी। अच्छा। हाँ। क्या तो कर्म धर्म सहयोग से क्या हुआ, वो सेक्रेटरी की नौकरी थी, वो वैसे ही छूट गई। वो हमने गलती की और छूट गई वो। क्या तो छूट गई, घर आ गए अपने गांव। तो योगा ऐसा बड़े भाई की ट्रेनिंग पूना में थी, तो उन्होंने मुझे मधुमक्खी ट्रेनिंग के लिए बुला लिया वहाँ पे। मधुमक्खी ट्रेनिंग के लिए मैं, वो वहाँ पे जो कर्मचारी थे, हाँ जाओ इनके साथ जाया करो। मैं जाता था उनके साथ, मक्खियाँ काटती थी, मुझे तो बुखार आने लग गया। क्या और उनके यार ये जिंदगी भर ये काम कर रहे तो कैसा चलेगा। नहीं भाई का हाँ कहता रहा। फिर मैंने क्या, फिर मैं हड़पसर है, पूरा से 3 किलोमीटर हड़पसर दूर, हड़पसर से 3 किलोमीटर मांजरी फार्मा दूर, जहाँ मैंने ट्रेनिंग की थी। वो तो पैदल जाने लगा वहाँ से हड़पसर से पुणे, तो मांजरी फार्म। विचार आया, अमृत अन्ना मैंने बड़े भाई, वो कोई किसी को कहेंगे नहीं, तेरे को अपने पुरुषार्थ से चलना है। ऐसा मुझे स्वयं का लगा, तेरे पुरुषार्थ से चलना है। फिर मैंने अपनी लाइन टर्न कर दी, भाई को कुछ पूछा नहीं, कुछ नहीं, मेरे को क्या करना है उस हिसाब से गया मैं।
अपने एक रिश्तेदार के पास गया, उनको मिला, उन्होंने फिर दूसरे रिश्तेदार के पास भेजा, चिट्ठी भेज दी उनको। हाँ, दूसरे रिश्तेदार ने तीसरे रिश्तेदार को भेजा। हाँ, क्या? हाँ, जो कि ग्वालियर में साइड कंजर्वेशन अफसर थे। अच्छा, ऐसे करते हुए भाई ने मधुमक्खी ट्रेनिंग के 30 रुपये एडवांस जमा किए थे और 15 मेरे पास थे जेब में। 10-15 रुपये ही थे। फिर वो 30 रुपये एडवांस से निकाल लिए मैंने। और निकालने के बाद 25 रुपये 2 आने का ग्वालियर का टिकट निकाला। कहाँ से निकाला है? हाँ, जाना है। 25 रुपये 2 आने का ग्वालियर का टिकट निकाला, पुणे से ग्वालियर। पुणे से हुआ है। बीच में जलगांव स्टेशन आया। भाभी भी देखा। अमरूद, यहाँ जब तू उतर गया तो फिर तेरा ग्वालियर जाना नहीं होता। अभी चल रहा है तो चलता ही चल। स्टेशन से गाड़ी छूटी, भूले। फिर ग्वालियर में पहुँचे। ग्वालियर पहुँचा दोपहर 2:30-3 बजे करीब। उस टाइम बदल से पानी झिमझिम आ रहा था। तो अभी उस टाइम मैं धोती पहनता था ना, टोपी थी, कोट था, अपनी साधारण ड्रेस, महाराष्ट्रीय ड्रेस थी। तो एक महाराष्ट्रीय ब्राह्मण मिला। आप कहाँ से आए? मुझे पुणे से आया हूँ। फिर हम कभी ग्वालियर उतरे, पर जाए कहाँ? जाने के लिए कहाँ ठिकाना तो है ही नहीं। फिर मैंने धर्मशाला में जाओ, तो मैं ये समझता था धर्मशाला में भिखारी वगैरह रहते हैं। अरे मन काम तो कुली चांगले अच्छे खानदान के भाई, हम धर्मशाला में नहीं, वहाँ तो शेठ साहूकार भी रहते हैं। बोले आप कमरा मिलेगा, वो 2-4 रुपये एडवांस लेगा। वहाँ रहे, एक धर्मशाला में गए, वहाँ रहे, कमरा दिया उन्हें, ठीक है। रात्र भर रहे। सवेरे उठे, हमें बिना नहाए तो काम नहीं चलता। ठंड का मौसम, दिसंबर का महीना, ठंड कड़ाकेगी। तो भी अपने ठंड पानी से नहा लिए। नहा के सवेरे हुए, धर्मशाला के बाहर धूप आ रही थी, धूप में खड़े रहे। और आ गए दारा महाराष्ट्र ब्राह्मण। तो उनको मैंने पूछा कि ये मंडलिक साहब कहाँ रहते हैं यहाँ? वो तो शिवपुरी है बोले, पुलिस डिप्टी अफसर थे। तो शिवपुरी वो रिश्ते में लगते थे कुछ। तो शिवपुरी कितनी दूर है? ऐसी मील। और मन के भी काम के नहीं, कौन जाए 80 मील दूर? फिर उनके भाई है बोले यहाँ पे। वो मैं जिधर रहता हूँ उधर ही रहते हैं। वो गए उनके भाई के यहाँ, उन्होंने पहुँचा दिया। जाते के साथ फिर हमने अपना परिचय दिया कि मैं कंडारी का रहने वाला हूँ, मैं अमुक हूँ। वो समझ गए कि हाँ भाई वो ये है। तो फिर रुका वहाँ पे। अब 2-3 दिन वहाँ पे खाना खाया हमने। फिर चौथे दिन हमें लज्जा लगी। उनके यार कहाँ खाना है? इनके यार मेहमान 3 दिन की हो गई। चौथे दिन हमने होटल में एक टाइम खाना खा लेते थे और रात को सोने के आते चले जाते। तो उन्होंने क्या किया, हमारे काका बाबा के भाई थे वहाँ पे वहीं। तो उनको पूछा, मुझे इन्होंने पूछा कि आप कहाँ खाना खाते? तो मैंने उनका नाम बता दिया, भाई क्या खाना। और भाई को पूछा तो बोले मेरे को कहा जीजा जी क्या खाना खाता। अरे फिर मेरे पास पैसे खत्म होना है, थोड़ी सी पैसे 8 बार आने बचे होंगे। आठेगा हनुमान जी के सामने खड़ा रहा मंदिर में, प्रभु मेरे पास पैसे खत्म होना है, मैं किसी को कहूँगा नहीं। और मेरी ये व्यवस्था है, कल से खाना बंद, व्यवस्था करना आपका काम करो। तो सवेरे उठा, अपना नहा धो के चाय पी ली और रवाना होने लगे। वो दरवाजे में खड़े रहे, वो बहनोई
खड़े रहे। फिर उन्होंने और पूछा, आप खाना कहाँ खाते हो? अरे अमृत अभी सही कहना ही कर रहा है, सही कहो, क्योंकि पहली बार कहा था भाई का नाम बताया था, अभी पूछा तो अभी किसका बताएंगे, अभी कोई नहीं सही कर। उनके साहब मेरे को लज्जा लगी, इसलिए मैं होटल में खाता था और ऐसा काटता था। अभी आए हो तो संकोच मत करो, बोले रहो। फिर 2-4 दिन रहे, तब तक हमने ऑफिस से संपर्क साध लिया था, वो अफसर से मिल गए थे, मिल लिए थे। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, हमें पार्टी के साथ रवाना कर दिया कि आपका खर्चा वो निकले, ऐसा करके क्या साइल कॉन्जर्वेशन में पार्टी के साथ हम गए। उन्होंने स्किल लेबर के हिसाब से ड्यूटी चालू कर दी, क्या वो कर दी। तो वो खर्चा निकलता रहा, भोजन का खर्चा निकलता रहा। तो उधर ना पैसे मिला था, वो उन्होंने दिए, पर वो भोजन होता रहा। ऐसे करते करते 3-4 महीने निकल गए। फिर तो एक क्या आदेश हुआ था, पर वो आया नहीं था इस वक्त पे, डेमोन्स्ट्रेटर के पद पे। तो फिर उसको निरस्त करना पड़ा उनको 2-3 महीने में, उसको निरस्त किया और फिर मेरा अपॉइंटमेंट किया 1 मई को। 1 मई 1955 ऑर्डर निकाला 12 मई 1955 को। क्या पर आप नौकरी 1 मई से चालू हुई, ऐसा कहा। मणिकांत को मालूम है कि आप नौकरी पहले लगी ना, ऑर्डर साथ में निकला। क्या ऐसा करते। फिर कार्यवाही चालू हुई। फिर ऐसे करते करते ईसागढ़ में स्टोर था, इसका स्टोर। सागर में हाँ, ईसागढ़ अशोकनगर के पास, ईसागढ़। तो वहाँ स्टोर था, तो मेरे को वहाँ स्टोर में रखा उन्होंने निगरानी के लिए। अभी स्टोर क्या था, वो तो पहले अस्पताल था। प्रसूति वगैरह इनकी घटना होती थी, रात भर मेरे को भयानक सपना आते थे, भयानक सपना ऐसे। तो वहाँ पे मराठा का चक था, उनसे संपर्क हुआ था। तो उन्होंने मेरे को कल्याण की एक चाबी दी थी, कल्याण की बड़ी की है, बड़ी किताब आती है ना, वो दी थी। तो मैं पलंग पे रख लेता तो स्वप्न नहीं पड़ पाए। तो फिर एक दिन फिर बाबूजी आए सपनों में। बाबूजी आए तो मैं जैसा जंतराल पहुँच गया, वही छोटा सा जीना, उसके पास के ऊपर कमरा। हाँ, वहाँ मैं खड़ा रहा। बाबूजी आ गए सामने, बाबूजी बोलने लगे। तो वो भाषा तो मेरे कहीं समझ में नहीं आई, कहीं कि वो ना संस्कृत थी, ना हिंदी थी, ना गुजराती थी। वो तो देव भाषा नहीं थी, देव भाषा समझी मैं। तो देव भाषा मेरे को समझ में नहीं आई। मैं बीच में उचक के कहने लगा, बाबूजी ये तो मेरे को कहीं समझ में नहीं आया। बाबूजी भी कहाँ बना, ये मेरे को समझ में नहीं। उन्होंने मुझे बीच में रोक दिया, बोलो मैं साहब। फिर उन्होंने अपनी भाषा पूरी की और उसके बाद मुझे एक शब्द कहा, चांगलं होईल। मुझे बाबूजी ने एक शब्द कहा, चांगलं होईल। मराठी में जवाब दिया, चांगलं होईल। हाँ, मराठी में चांगलं होईल, मराठी में कहा। फिर ये घनश्याम प्रभु ने दर्शन दिए थे। हाँ, छोटे बाप जी के बड़े बाप जी, बाप जी अपने घनश्याम प्रभु। अभी छोटे ही बाप जी, ये बड़े बाप जी का सवाल नहीं, वो नहीं। हाँ, छोटे बाप जी घनश्याम प्रभु ने। घनश्याम प्रभु। हाँ, तो उन्होंने फिर सवेरे उठा, मुँह हाथ धोया, देखा
अरे यार ये कौन आए थे, कह रहे थे चांगले कौन है, क्या है का। ऐसे करते करते मैं अंतःकरण में उतरा, हाँ, तो वहां से आए जंत्राल। जंत्राल को चला, अरे यार जंत्राल कहाँ है, जंत्राल तो गुजरात में बहुत दूर है वो तो, अपन ये साइकिल से कहाँ गए जंत्राल ढूंढते जाएंगे। फिर आई गई बात हो गई क्या, वो होने के बाद वहाँ से फिर मैं भानपुर आया। भानपुरा में 9-10 साल रहा। भगवान की पूजा चालू की थी, हाँ। वो अपना नित्य क्रम वो था बस। पर उस टाइम क्या होता था भानपुरा में, मैं सवेरे जल्दी उठ जाता था 4 बजे, और भगवान का नाम स्मरण ज्वेलरी पे बैठ के स्मरण करता। अच्छे विचार आते थे, बढ़िया विचार आते थे। तो ऐसा करते करते चलता रहा कार्यक्रम। फिर वहाँ से 9-10 साल हुए। उसके बाद मेरा तबादला हुआ, भानपुर से आलोट हुआ। फिर आलोट 1 साल रहा। वहाँ पे भगवान का, आलोट की भगवान की मूर्ति मेरे को बहुत पसंद आती थी। आपने हाँ, विष्णु आलोट की अवयोग मूर्ति बहुत, जैसे दिल्ली में शेठ कौन से, बिरला बिरला की जो मूर्ति वहाँ है ना दिल्ली में, उससे भी बढ़िया मूर्ति आलोट की छोटे बढ़िया मूर्ति। मैं रोज जाता था सवेरे शाम वहाँ। आलोट में 1 साल रहा। फिर उसके बाद नीमच हो गया इस्लाम। नीमच अच्छी सिटी। यदि मूड खराब हो जाए, साइकिल लेके एक राउंड घुमाए फ्रेश। नीमच में ऐसे बढ़िया जगह, नीमच बढ़िया सिटी है। वहाँ पे 4 साल रहा। फिर 4 साल रहा तो फिर वहाँ से मेघनगर ट्रांसफ़र किया। मेघनगर आया। मेघनगर में रहा। फिर मेघनगर में चोरियाँ होती थी, चोरियाँ। तो रघु भाई से संपर्क हो गया था। रघु भाई, मैं वेटनरी की डॉक्टर, एक चपरासी और एक कुम्हार, ऐसी राउंड लगाते थे रात को। फेरी लगाते थे, चोरी होती थी इसलिए उस मोहल्ले में राउंड लगाते थे। और 12 कोठड़ी के चौकों था, खुली जगह थी, वहाँ पे फिर रात को आग लगा के फिर सेकते थे। तो उस दिन चर्चा होती थी रघु भाई के मेरे। तो मैं विवेकानंद के संबंध में बात करता था, क्योंकि मैंने पढ़ा था अच्छे। तो रघु भाई कहे, पाटिल साहब यार आप तो हमारे लाइन के आदमी हो। रघु भाई आपकी क्या लाइन है, तो मैं तो जानता ही नहीं, लाइन तो जानता ही नहीं। तो फिर होगा, तो फिर बोले आप वही गोपाल खान पकड़े हुए किए हो गया। वो भरूच में गोपाल प्रभु है, वो उसे रघु भाई वो फिर गए वहाँ भरूच गए। रघु भाई हर महीने जाते थे वहाँ भरूच गए। भगवान को निवेदन किया होगा कि प्रभु आपके दर्शन करने के लिए पाटिल साहब भी आना चाहते हैं। तो भगवान ने फौरन इजाजत दे दी, मोकली देवानो। पहले ले जाते नहीं थे, कोई लेके नहीं जाता था। भगवान ने फरमाया नहीं करते थे ले जाने, नहीं मना भी था, नहीं बढ़ाना, मोकली देवानो। पाटिल साहब भगवान ने कहा भेज देना। रघु भाई मेरी तनख्वाह इतनी है। हाँ, कितनी तनख्वाह खर्चे कोई 100-125 रुपये मिलते थे। हाँ। तो बोले कम से कम भरूच के 108 रुपये किराया था, मेघनगर से भरूच का। हाँ।
और 16.5 रुपये आना जाने का, और 10 रुपये भगवान को भेंट भी तो चढ़ानी, तो 10 रुपये ऐसा 30 शादी हो रुपये गई चाहिए आप, थी 30 रुपये तो कम से कम चाहिए। कुछ तो क्या हुआ? हाँ, ये हाँ रूपक पूछ रहा शादी कब हुई? हाँ शादी कहाँ हुई थी? शादी कौन से साल में शादी हुई? 12/5/1952 52 में शादी हुई। शादी हुई। पहले ही शादी हो गई थी वो। हाँ नौकरी के पहले ही शादी हो गई थी। हाँ नौकरी से पहले ही शादी हो गई थी आपकी। हाँ नौकरी के पहले शादी। हाँ तो मेघनगर उस में टाइम तो बच्चे 2 बच्चे हो गए थे। हैं? हाँ? कितने बच्चे थे? मेघनगर में हाँ। हाँ? मेघनगर में मेघनगर में सभी 5 लड़के 2 लड़कियां, एक लड़की तो मेघनगर में हुई थी हाँ। अनिता, हाँ। बाकी 5 लड़के ने 1 लड़की तो वहीं पहले ही थे। मेरे ही। तो परिवार पूरा ही था 5-6 बच्चे। फिर 5 लड़के 2 लड़के मेघनगर में। हाँ। फिर मेघनगर से रघु भाई फिर दोबारा गए भरूच। फिर दोबारा भी प्रभु ने कहा कि मोकली जान भेज देना है। अभी ऐसा ये कहा उनका रघु भाई तनख्वाह इतनी और इतने पे गुजारा तो संभव नहीं जाना। फिर तो उस टाइम क्या हुआ, एग्रीकल्चर असिस्टेंट है। वो कुल 30 रुपया खर्चा जोड़ा था और टीए की बात चली थी। हाँ। हाँ टीए डील। हाँ डी के बाद वही तो बता रहा अभी। हाँ। वो क्या हुआ, हमें 12 रुपये फिक्स डी मिलता था पहले। अभी जो मास्टर तो वो ग्राम सेवकों को मिलता था, हमें भी मिलता था, पर हमारा बंद कर दिया इन्होंने, बंद कर दिया और 10 रुपये सिक्योरिटी और काट दी। क्या वो 12 बंद और 10 और सिक्योरिटी, तनख्वाह में वैसी कम घाटा है। फिर मैंने क्या किया, वो एग्रीकल्चर असिस्टेंट जरा तो काम करने लगा था। अरे मैं तो दफ्तर आ रहा हूँ, दफ्तर बंद। मैंने नोट क्या किया, टूर प्रोग्राम बनाया, टूर प्रोग्राम। गावड़े के इधर उधर जाता था, टूर प्रोग्राम, प्रचार प्रसार, कृषि विभाग का उन्नत कृषि करने का प्रचार करना, ऐसा टूर प्रोग्राम बनाया और चालू किया। और महीना हुआ कि टी बिल बना के भेज देता। टी बिल डायरी सब कहती है मणिकांत कुमार होगा। टी बिल हाँ आता था ना। तो टी बिल डायरी ऐसे करते मेरे 5-6 महीने के 200 रुपये टी बिल के आ गए। एरियर आ गया 200। टी बिल के आ गए, भगवान की दया से बार मंजूर हो के आ गए। उसमें मैंने 30 रुपये निकाले, उनके कम से कम 30 रुपये तो लगेंगे, 30 रुपये निकाले। फिर आज जाना है, सोमवार को जाना था, रघु भाई आए, सोमवार को जाऊँगा मैं, सोमवार को इतवार को का हाँ जाना था अकेला, पर मैं घर पे ही था, गाड़ी आके निकल गई। फिर शाम को मेहता साहब मेरे को रेलवे पुलिया पे मिले। अच्छा मेहता साहब, क्यों पाटिल साहब गए नहीं, क्यों पाटिल साहब गए नहीं? उनको मेहता साहब मैं तो घर पे था, गाड़ी निकल गई, फिर कल जाऊंगा। तो फिर मेहता साहब कहने लगे कि पाटिल साहब वो गीता बहन आई है मेरी, उनकी भी गाड़ी चुक गई है। तो वो फिर गीता बहन के साथ चले जाना। उनका गीता बहन के साथ चला जाऊंगा। गीता बहन कौन थे? गीता बहन मणिकांत के नाते रिश्ते में है वो। हाँ उमा शंकर जी की बहन थी। क्या उमा शंकर जी की बहन, इनके नाते रिश्ते में है ना आपके उनकी सिस्टर। परिचित है कहीं कहीं गीता बहन? हाँ हाँ तो उनके इनकी परिचित है। तो वो गीता बहन के साथ गया, जाते के साथ भगवान के यहाँ तो पहुँच गए। फिर वहाँ जाने के बाद हाथ पैर धोए, तब तक भगवान ने बुला लिया। भगवान को प्रणाम भी कहाँ आता था मेरे को, मैं नहीं क्या ओ हाथ जोड़ने की, ठीक है। हाँ ठीक है। भगवान ने पूछा फिर क्या नौकरी है, कितनी तनख्वाह मिलती, कितने बच्चे, क्या है, सब पूछा।
जो सही सही साफ सही सही तो बता दे क्या। फिर ऐसे करते करते शाम हुई। शाम होते मुझे ऐसा आभास हुआ कि यार जिनको मैं वर्षों से तलाश कर रहा था, ढूंढ रहा था, हाँ। वही तो ये है। हाँ गोपाल प्रभु वही तो ये है। ऐसा करके फिर गोपाल ने फिर हमें वो भगवान के एक भजन है ना, जिसको सीढ़ी मिलती चढ़ने की, हाँ वो चढ़ने की सीढ़ी मिल गई। क्या वो चढ़ाई चालू की उसकी सीढ़ी में क्या। ऐसे करते करते फिर उस दिन गोपाल ने क्या बोला था? हाँ भगवान ने बात की बात कहते हाँ, हाँ। वो सीढ़ी चढ़े। उसके बाद जिस टाइम वापस आने लगा उस टाइम हाँ, एक मिनट। वो 2 नंबर के कमरे से ये तो चैमा ही निकला, भगवान इस कमरे से निकले और आगे कमरे में भगवान का हाथ जोड़े ऐसे इधर। तब भगवान ने कहा मुझे, हाँ सुन। भगवान ने तमें स्वीकार કરી લીધો છે, अरे वाह સારું થશે। हैं? ભગવાન ને હાવ જે કहा, क्या कहा? ભગવાન ને તમે સ્વીકાર કરી લીધો છે, સારું થશે। सारू था। भगवान की वाणी मुखानबीन की वाणी से ऐसा निकल याद रहा। अभी मैं कोई इतना जानता थोड़ी था कि भाई स्वीकार करने से क्या होता है क्या नहीं। हाँ हाँ स्वीकार क्या होता। अच्छा फिर वहाँ आया वापस रघु भाई को बता। हाँ। मेघनगर से यहाँ दफ्तर के लिए आया। रघु भाई ये 4 मंजिल के 4 भुजा का मंदिर है ना, हाँ, वहीं हाँ। ऊपर रहते थे। मैं भी निकलने लगा तो रघु भाई ने मुझे देखा ऊपर। पाटिल साहब आओ आओ। आया मैं आया गया वहाँ पे। भगवान ने क्या कहा, उनके भगवान ने तो ये कहा कि भगवान ने तमें स्वीकार કરી લીધો છે, સારું થશે। तो रघु भाई मेरा मुँह ही देखते रह गए। 10-15 मिनट गुजर गए, वो कुछ बोले नहीं, मैं कुछ देखते ही रह। क्या क्यों रघु क्या हुआ क्या? अरे यार पाटिल साहब हमें 20-20 साल हो गए पर भगवान ने किसी को ऐसा कहा ये हमारे सुनने में नहीं आया बोले। अरे उनकी ये छोड़ो ये भगवान की बात, भगवान ऐसा। तो पहली बार में ही इनको मैसेज दे दिया था। फिर पर भगवान ने मेरे बार बार संकट में से मुक्त किया भाई। हाँ ये अलग बात है। हाँ जहाँ गया वहाँ ये मैंने कान में देखो ये गवाह है। हाँ दफ्तर में भी ये तूफान करते थे, मैं इनका तूफान अलग कर देता था। नहीं ये तुम्हारा नहीं चलेगा। हाँ ये तूफान में पान नहीं चलेगा भाई। मैं मना कर दे। बहुत तूफान करते थे, फाइल पटक फेंक देता था। क्या हाँ वो आया तो पर भगवान ने मेरा रक्षण किया सब जगह पे। वो नहीं वो ये समझो कि भगवान पीछे के पीछे चलते भगवान पीछे। हाँ ऐसा काम याद करो, भगवान पीछे रहते हैं। इसीलिए सब जन याद करो भगवान को, नित्य भजो, रात्र दिवस भजो और याद करो। बिना याद करते रहो मत, रात्र दिवस याद करो भगवान को। भगवान के देखो सत्य स्थिति ये है, सत्य स्थिति बिना भगवान की दया से 24